नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परसेंटेज फ्रैक्शन के बारे में, मतलब प्रतिशत भिन्न के बारे में। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो परसेंटेज का नहीं देखा है तो जाए उसको देखें, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा आपके लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रतिशत अर्थमेटिक का एक स्तंभ है। अगर आप प्रतिशत को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप अर्थमेटिक के लगभग क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो आज का मेरा सेशन परसेंटेज फ्रैक्शन पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार यह सारे क्वेश्चन प्रतिशत फ्रैक्शन की मदद से सोल्व आसानी से हम कर पाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन है 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिसमें भी जिसका, जिनका या जिससे लगा रहे, जैसे कि यहाँ पर देख पाए 400 से, तो ऐसी संख्या हमेशा नीचे लिखाएगा, ऊपर जो भी डिफरेंस या कम या ज़्यादा होगा वह ऊपर लिखाएगा। तो इसे हम सोल्व करके आसानी से समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हम 400 माइनस 220, इसे हम माइनस कर लेंगे। यहाँ से 0, यहाँ से आ गया हमारा 8 और यहाँ से आ गया 1। 180 220 जो है 400 से 180 कम है। इसी को अब हम प्रतिशत में बदलेंगे। लिखेंगे क्या, 180 बटा 400 से वाला हमेशा हमें नीचे लिखना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है से, तो ये हमेशा नीचे लिखना है 400 से। तो 400, अगर आप इसे बेसिक से करना चाहते हैं, फ्रैक्शन की मदद से नहीं करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर से 100 लगा देंगे, तब पर भी आप प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन हम सीख रहे हैं प्रतिशत फ्रैक्शन, तो हम फ्रैक्शन की मदद से निकालेंगे। लिखेंगे क्या, 180 बटा 400। अब हम इसे काट लेंगे। ई शून्य से ई शून्य, 9 दूनी 18 और 20 दूनी 40। 9 बटा 20 हमारा आ गया। अब हम इसे प्रतिशत में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, अगर आपको फ्रैक्शन याद होगा तो आप आसानी से बदल पाएंगे। 1 बटा 20 बराबर कितना होता है, आप बताएं। 1 बटा 20 बराबर होता है 5%। इसी प्रकार से आप 9 बटा 20 का भी आसानी से निकाल सकते हैं। किस तरह से, 1 बटा 20 को कितने बार में हमने मल्टीप्लाई किया तो यह आ गया 9 बटा 20, तो 9 बार में आ गया 9 बटा 20। तो ठीक इसी प्रकार से इधर भी हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 9 बटा 20 का प्रतिशत। 9 पचे 45, 45% हमारा आ गया। तो देख रहे हैं फ्रैक्शन की मदद से कितना आसानी से हम निकाल पा रहे हैं। तो अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि 85 510 का कितना प्रतिशत है। इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे 85 510 का, अभी अभी आपने लिखा है, तो 17 पचे 85 और 17 तिया 51, 310 आ गया हमारा। अब इसे काटेंगे, 6 पचे 30, 1 बटा 6, तो यहाँ से आ गया 1 बटा 6। अब इसे निकालें। 1 बटा 6 का मतलब क्या होता है, कितना प्रतिशत होता है, तो होता है 16.2 बटा 3%। ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको यहाँ पर कटने में दिक्कत हुआ होगा तो मुझे खेद है, आप इसे सोल्व कर लेंगे। इसे सोल्व करें। लिखा है 126 600 का कितना प्रतिशत है। तो 126 600 का, तो 600 नीचे लिख देंगे। अब आप इसे काटें। 21 बार में 1 कट जाएगा, 21 छक्का 126 और 100 छक्का 600। इसे सोल्व कर लें, 21 बटा 100। अब आप हमें बताएं, अगर तो आप इसे 100 करके कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे कर सकते हैं इस प्रकार से भी कि 1 बटा 100 बराबर कितना प्रतिशत। तो 1 बटा 100 बराबर होता है 1%। तो आप 21 बटा 100 भी निकाल सकते हैं आसानी से। इधर देख रहे हैं इसका कितना गुना है, तो 21 गुना है, तो ये भी 21 गुना इधर होगा। तो यहां से देख रहे हैं 21 गुने 1 करेंगे तो 21, तो आ गया हमारा 21% आंसर। तो आप फ्रैक्शन की मदद से आसानी से, मुझे तो इतना लिखना पड़ा लेकिन आपको
अगर प्रैक्टिस हुआ तो आप आसानी से इतना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 1/100 बराबर 1%, तो 21/100 मतलब 1 से कितना गुना है 21, तो इधर भी 21 गुना होगा, तो आप 21% आपका आंसर आ जाएगा। आसानी से आप अपने माइंड में भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3456 से 1728 कितना प्रतिशत कम है। हम क्या करेंगे, कितना प्रतिशत कम है, तो 3456 में से 1728 घटा देंगे। इसे आप घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 8, इसे अब घटाएंगे तो 2, यहाँ पर आप करेंगे तो 7 और यहाँ 1, हमारा आ गया 1728। इसे अब हम प्रतिशत में बदलेंगे, 1728 बटा जिसका, जिनसे या जिससे, तो नीचे लिखना है, तो देख रहे हैं से लगा हुआ है इसमें, तो 3456 को नीचे लिख देंगे। अब आप इसे काट लें तो देख रहे हैं यहाँ से ए इसका दुगना है, 2 बार में कट जाए तो 1/2 हमारा आ गया 1/2, तो 1/2 का मतलब होता है 50%, तो ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 200 से 156 कितना प्रतिशत कम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 200 माइनस 156, इसे आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 44। अब इसी को हम प्रतिशत में बदल देंगे, 44 बटा कितना से 200 से, तो 200, इसे आप काट लेंगे, या तो आप बेसिक से यहाँ से गुना 100 करके निकाल सकते हैं, लेकिन आप फ्रैक्शन पढ़ने इसलिए फ्रैक्शन पर हैबिट बनाएं अपना। तो कैसे निकाल सकते हैं, 11 चक 44 और 5 चक 20, यहाँ से तो ये हो जाएगा हमारा 150। अब हमें 11/50 को प्रतिशत में बदलना है, तो आप हमें बताएं 1/50 बराबर कितना होता है। 1/50 बराबर होता है 2%, तो आप 11/50 को भी आसानी से निकाल सकते हैं। ये कितना गुना है, 11 गुना 11 किए हैं तब इतना आया है, तो इधर से भी आपको 11 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 दूनी 22, तो आ गया हमारा 22% आंसर। तो देख रहे हैं प्रतिशत किस तरह से आसानी से निकल रहा है। अगला क्वेश्चन, 990 का 9/1/11% प्लस 500 का 25% बराबर x। तो हमें निकालना है इसका मान, तो किस तरह से निकालेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पर 990 का मतलब गुना, और आप जानते हैं कि 9.1/11 इसका मान कितना होता है, 1/11। ठीक है, अगर आपको यह फ्रैक्शन से प्रतिशत से फ्रैक्शन नहीं याद है तो आप उसे अच्छी तरह से याद कर लें, प्लस 500 का मतलब गुना 25%, तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। अब आप इसे आसानी से सोल्व कर लें, 11×99 यहाँ से हो गया, यहाँ से आप इसे सोल्व करेंगे तो 1 2 5 आ गया। अब आप इसे आसानी से सोल्व कर लें, 90 यहाँ से 100 नहीं बच गया था, 90 यहाँ से ये आ गया प्लस, और ये आ गया हमारा 125। अब आप इसे सोल्व करें, दोनों को जोड़ लें, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 125 प्लस 90 बराबर हो जाएगा हमारा 215। ये हमारा आंसर आ गया कि इतना प्रतिशत कितना होगा। तो ये प्रतिशत में है, इसको आप फ्रैक्शन में बदलें, इसे आप फ्रैक्शन में बदलें और बताएं हमें कि कितना आएगा। तो इसका फ्रैक्शन आपको याद होगा, 12.5% बराबर होता है 1/8 का मतलब गुना। अब आप इसे इस तरह से लिख लें, ठीक है, यहां से हमने इसे लिख लिया। अब आप इसे काटें, यहां से जब इसको आप काटेंगे तो आएगा एक बार में 1 2 5 6 5 7 इतना आएगा, यही हमारा राइट आंसर। आप इसे एक बार गुना कर कर देख लेंगे कि कट रहा है कि नहीं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा राइट आंसर, पूरा बेसिक क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन को लेते हैं।
लैंग्वेज का क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन क्या आते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जी हाँ, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन इस बार भी CHSL में आया था। अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा तो वहां पर देखेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो चलिए हम इसे सोल्व कर लेते हैं। लिखा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तीन संख्या है जो कि तीसरी संख्या से पहली संख्या एक तो 30% कम है, 100 में से 30% कम मतलब 70 है, और दूसरी जो संख्या है 40% कम है मतलब कि 60 है। तो तीनों संख्या हमें प्राप्त हो गई। अब क्या बोला है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। या तो आप गुने 100 कर लें, नहीं तो आप फ्रैक्शन का इस्तेमाल करें। इसे काट दें, 0 से 0 कट गया, आ गया हमारा 7/6। अब आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में बदल लें। इसे आप क्या लिख सकते हैं, 6 1 यहाँ से 1/1/6 लिख सकते हैं इसे। अब आप हमें बताएं, अगर आपने मिक्स फ्रैक्शन को प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना सीखा होगा, तो इस एक को हम क्या लिखते हैं, 100। और 1/6 का मतलब क्या होता है, 16.2/3। तो अब आप इसे क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ लेंगे, तो हो जाएगा हमारा 116 प्लस 2/3%। ये हमारा यहाँ से सोल्व कर आ गया। तो देख रहे हैं ये प्रतिशत जो है कितना आसानी से सोल्व हो रहा है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आए थे इस बार CHSL में, प्रतिशत से इसी टाइप के क्वेश्चन को पूछा गया था। और सारे शिफ्टों में ये क्वेश्चन, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाकर देख सकते हैं। लिखा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम है। यहाँ पर भी तीन संख्याएं हैं जो कि किसी तीसरी संख्या से, हमने मान लिया तीसरी संख्या 100 है, 50% कम है मतलब कि 50% है ये, और दूसरी संख्या जो है 60% कम है मतलब कि यह है 40। तो अब हमसे पूछा है कि पहली संख्या 50 हो गया, दूसरी संख्या से वाला हमेशा नीचे, तो यहां से हम लिख देंगे 40। अब आप इसे सोल्व कर लें, तो आ गया हमारा 5/4। आप हमें बताएं कि 1/4 बराबर कितना प्रतिशत होता है। तो 1/4 बराबर होता है 25%। अगर आप 1/4% निकाल सकते हैं तो आप 5/4% भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हैं सीधा ये इसका 5 गुना है, तो इधर भी इसका 5 गुना हो जाएगा। तो 25 बचे 125, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी टाइप के क्वेश्चन कुछ और देख लेते हैं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 70% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर भी तीन संख्याएं हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इस टाइप के क्वेश्चन को आप किरण पब्लिकेशन बुक से प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि यह हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। तो तीसरी संख्या हमने मान लिया 100, कितना कम है, 30% कम तथा 70% कम है। 30% कम है मतलब ये 70% है, और 70% कम है मतलब कि ये 30% है। हमें तीनों संख्याएं मिल चुकी है। पूछा है पहली संख्या है 70, दूसरी संख्या का, तो दूसरी का जिसका, जिनसे, जिससे हमेशा नीचे लिखाता है। तो पूछा है दूसरी संख्या है 30, तो हम 30 नीचे लिखते हैं। इस सुना यहाँ पर आ गया हमारा 7/3। 7/3 आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप हमें बताएं कि 1/3 बराबर कितना होता है। 1/3 बराबर होता है 33.1/3। तो या तो आप डायरेक्ट 7/3 करके निकाल लें, या आप क्या करें, इसे आप थोड़ा सा और तोड़ दें। इस तरह को हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से कि 2.1/3, 3 दूनी 6, 6 एक साथ 7/3 लिख सकते हैं। अरे 2 को हमने, 1 रहता है तो 100, 2 रहता है तो हम क्या लिखते हैं इसे 200, प्लस, और 1/3 को हम क्या लिखते हैं, 1/3 को 33.1/3। अब आप इसे ऐड कर दें, 233.1/3%। ये हमारा राइट आंसर हो गया। हम लिख रहे हैं इसीलिए आपको लग रहा होगा कि इतना लिखना पड़ा, लेकिन अगर आपको याद है, ये जितने भी फ्रैक्शन आपको याद हैं, तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि आपको 1/3, 7/3, 1/4 इस तरह के जितने भी फ्रैक्शन हैं
सिर्फ 25 ऐसे फ्रैक्शन हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो जैसे कि मैं आपको एक झलक यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, देख सकते हैं आप, आपको सिर्फ इतना ही फ्रैक्शन आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं लगातार आपको पहले तो 20 तक आना है, 20 तक आ जाना है, उसके बाद आपको सिर्फ ये 5 याद कर लेना है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इतना तो सबको याद होता है, 1/1, 1/2, 1/4, 1/5 और 1/8, 1/10। इसमें से आपको 10 ऐसे फ्रैक्शन मिलेंगे जो आपको कंठस्थ होंगे, आपको याद होगा। आपको सिर्फ 15 और याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप इसे बार बार देखें और याद कर लें। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 25% कम है। तीन संख्या है, आप इतना लिखेंगे नहीं, जैसे जैसे आप स्टैंडर्ड आपका बढ़ता जाएगा उसी उसी आपकी जो लिखावट होगी कमते जाएगा, मतलब धीरे धीरे ज़्यादा कैलकुलेशन आपको माइंड में ही करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हम इसे सोल्व करते हैं। तीसरी संख्या कम है, तो यहाँ से हमने मान लिया तीसरी संख्या 100 है और 20% तथा 25% कम है। तो 20% पहले आप कम कर दें तो ये हमारा हो गया 80 और 25% कम है, मतलब कि हो गया हमारा ये 75। बोला क्या है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या हमारा है 80, दूसरी संख्या हमारा है 75। 75 से इसे हम भाग दे देंगे तो समझ में आ जाएगा कि कितना प्रतिशत कम है। इसे आप सोल्व करें, 16×5 80 और यहाँ पर 15×5 75, आ गया हमारा 16/15। अब आप इसे क्या करेंगे, डायरेक्ट या तो 1/15 को अगर आपका याद है फ्रैक्शन प्रतिशत तब आप उससे निकाल लें, वरना आप इसे थोड़ा सा और तोड़ लें। किस तरह से हम तोड़ सकते हैं इसे, 1/15, 15 1 15, 15 1 16, अब टूट गया। इसे हम क्या लिखते हैं 100 और 1/15, 1/15 को हम क्या लिखते हैं, अगर आपको याद होगा तो 6.2/3%। अब आप इसे ऐड कर लें, 106.2/3%। तो देख रहे हैं, अगर आपको याद है फ्रैक्शन तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन थे जो लगभग स्टूडेंट इसे गलत कर दिए थे इस बार के CHSL में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% अधिक है। यहाँ पर देखिए इस बार कम नहीं बल्कि अधिक बोल रहा है, तो आप इसे क्या करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तीसरी संख्या हमने मान लिया 100 और 30% तथा 40% अधिक है, मतलब कि A 130% है और A 140% है। हमसे पूछा है कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या से, तो पहली संख्या हमारा है 130, दूसरी संख्या है हमारा 140। अब आप इसे आसानी से सोल्व कर लें, A शून्य से A शून्य, यहाँ से आ गया हमारा 13/14। अब आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस, या तो आप 1/14 का जानते हैं तो 13/14 का भी आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप थोड़ा सा एक बार रिवर्स जाए, क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1/14 हो तो गया 14 माइनस 1, तो 14 में कम 14, 14 में से 1 गया तो 13/14, यही तो आया। अब आप 1 का मतलब जानते हैं, 1 का मतलब होता है 100 और 1/14 को आपको याद होगा कितना, 7.1/7। अब आप क्या करें, चूंकि यहाँ पर हमने इस बार माइनस किया है तो आपको क्या करना है, इस पूरे को यहाँ पर 7 लिखा, लेकिन इस पूरे को आपको 8 घटाना है 100 में से, ठीक है। तो यहाँ से 100 में से 8 आप घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 92। अब आप इसे क्या करेंगे, इसे आप इस तरह से लिखेंगे 6/7। अगर आप इसे चेंज करना जानते हैं तो आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 35% तथा 50% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। तो तीन संख्याएं, हमने तीसरी संख्या 100 मान ली है और 35% अधिक है, मतलब पहली संख्या है जो 135 है, दूसरी संख्या है जो 150 है। अब हमसे पूछा है तो पहली संख्या 135, दूसरी संख्या की मतलब 150। अब आप इसे यहाँ से भाग दे देंगे। इसे आप कैसे करेंगे, जैसे कि आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, तब आप इसी इतने बड़े को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि 15×135, ठीक है, 15×135 और यहाँ ये भी 15×150, तो आगे हमारा 9/10। आप हमें बताएं 1/10 का मान क्या होता है, 10%। तो 9/10 का मान क्या होगा, ये इसका 9 गुना, तो इधर भी इधर 9 गुना हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 90%। ये हमारा आंसर हो गया। तो देख रहे हैं
कि कितना आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व हम कर पा रहे हैं। फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन पूरा याद होने चाहिए। आप एक छोटे से कॉपी में लिख लें, उसे अच्छे से 2-3 बार पढ़ें, आपको याद हो जाएगा। अब आप आसानी से उस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करें। किरण पब्लिकेशन में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे दिए हुए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।